8 जो हैं वो गैंग जो है उनका बस्ट किया। एक फैक्ट्री थी जिनमें 3 नाइजेरियन भी जो है वो शामिल हैं। वो 30 किलोग्राम आइस है, 10 किलोग्राम हेरोइन है और उसके अलावा कोकेन है किलोग्राम, चरस है 86 किलोग्राम, अफीम है 20 किलो। मोस्टली जो देखा गया हमने कि ये शादियां भी कर रहे हैं, बच्चे भी इनके हैं, किसी का 18 साल का, किसी का 12 साल का। 8 मुल्ज़िमान है जिसमें से 3 नाइजेरियन है और हम मज़ीद इस पर तहकीकात कर रहे हैं। इनके मज़ीद भी साथी यहाँ पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ लाहौर से साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, लाहौर में पुलिस ने मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की है जिसमें NIU नॉर्थ ने अब बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए मनशियात 8 जो हैं वो गैंग जो है उनका बस्ट किया। एक फैक्ट्री थी जिनमें 3 नाइजेरियन भी जो है वो शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DIG इन्वेस्टिगेशन शान रज़ा। हम उनसे पूछते हैं कि ये गैंग कैसे बस्ट हुआ। ये बताइए कि गैंग कैसे बस्ट हुआ। नाइजेरियन यहाँ पे थे और इससे पहले भी कई एक्टिविटीज़ के अंदर जो गैर मुल्की नशियात फरोश हैं वो भी यहाँ पे काम करते रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये जो नाइजेरियन नेशनल्स हैं इनके ऊपर हम पिछले 1 महीने से काम कर रहे थे और ये बड़े सीक्रेटिव तरीके से ऑपरेट करते थे। तो हमने बाकायदा इनके गैंग में इन्फिल्ट्रेट करके अपने इन्फॉर्मर्स और हमने इनका ट्रस्ट गेन किया, इनसे टेस्ट परचेजेस की और ये पूरे 1 से 1.5 महीने की मेहनत है जिसके बाद हम इस काबिल हुए हैं कि हमने इनको पकड़ा है। और हमने जो टोटल इनसे रिकवरी की है वो तफसीलात आपसे हमने शेयर की हैं कि वो 30 किलोग्राम आइस है, 10 किलोग्राम हेरोइन है और उसके अलावा कोकेन है किलोग्राम, चरस है 86 किलोग्राम, अफीम है 20 किलो, वीड 2 किलो है। उसके अलावा वीड की पूरी फैक्ट्री है जिससे ये जेलीज़ और टॉफ़ीज़ बनाते थे। उसके अलावा डांसिंग पिल्स हैं और ये जो जिनका मैंने जिक्र किया ये मुख्तलिफ टोटल 8 मुल्ज़िमान है जिसमें से 3 नाइजेरियन हैं और हम मज़ीद इस पर तहकीकात कर रहे हैं। इनके मज़ीद भी साथी यहाँ पर हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उनको भी गिरफ़्तार करने के काबिल होंगे और मज़ीद रिकवरी भी करेंगे। शान भाई, मनशियात लाहौर में तो बनती नहीं है, बहुत लो लेवल पे कोई बनाता होगा तो करता, नहीं तो सारी आती है दूसरे सूबों से लाहौर पहुंच जाना, इतनी चेक पोस्टें, इतने नाके और यहाँ आकर डिस्ट्रीब्यूट भी होना, स्कूलों कॉलेजेस तक जाना। कितने स्कूलों कॉलेज तक ये पहुंच चुकी थी और इतनी बड़ी मकदार में कैसे पहुंच पाती है लाहौर में? जी बिल्कुल। इस पे जिस तरह आपके नॉलेज में होगा कि इसमें वज़ीर आला पंजाब साहब का जो विज़न है कि हमने महफूज पंजाब और मनशियात से पाक पंजाब बनाना है, इस पे काम स्टार्ट हो रहा है कि हम अपने बॉर्डर्स को, जो पंजाब के बॉर्डर्स हैं, उस पर चेकिंग को मज़ीद बेहतर बनाएं। उसके अलावा जो हम तहकीकात करते हैं उसमें जहाँ हमें पता चलता है कि कोई ग्रो किसी दूसरे सूबे से लेकर आ रहा है, वहाँ पर हम फिर बैक ट्रैक करके वहाँ तक जाते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ लीड्स हैं जो कुछ इनके साथी KP में मौजूद हैं, कुछ कोयटा में मौजूद हैं। हम उन पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद गिरफ्तारियां होंगी और यही इंशाल्लाह हमारा एक तरीका है कि जिससे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो निशान भाई, लाहौर में जितनी भी जो फैशनेबल आजकल ड्रग्स चल रही हैं और डांसिंग पिल्स तक 10,000 इनके पास थी, ये कितनी सप्लाई कर चुके हुए थे, किन स्कूल कॉलेजेस में जा चुकी हुई थी, किन प्राइवेट पार्टीज़ में ये पहुंच चुकी हुई थी, किन किन एरियाज़ में ये डिलीवर हो चुकी हुई थी? जी ये पिछले कोई 1 साल से ऑपरेट कर रहे थे और ये मुख्तलिफ डीलर्स को फ़रोग करते थे और वो डीलर्स आगे तालीमी इदारों को फोकस करते थे। तो अभी तक जो हम इनसे, अभी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अभी इब्तदाई तहकीकात इनसे हमने की हैं और पिछले 1 साल से ऑपरेट कर रहे थे, तो ज़ाहिरी बात है ये इन्होंने सप्लाई भी उस हिसाब से की होगी। लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम मज़ीद जो तहकीकात से जो हमारे पास सामने आएंगी तफसीलात वो आपसे शेयर करेंगे कि ये कहाँ सप्लाई कर चुके हैं। तो हमारे साथ DSP NIU नॉर्थ नबी बख्श भट्ट मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि नाइजेरियन लाहौर में कैसे काम कर रहे थे और वो कैसे एक टीम वर्क की तरह यहाँ पर जो है वो चीज़ें सप्लाई भी कर रहे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये नाइजेरियन जो पाकिस्तान में आते हैं, मोस्टली जो देखा गया हमने कि ये शादियां भी कर रहे हैं, बच्चे भी इनके हैं, किसी का 18 साल का, किसी का 12 साल का। अब ये हमारे में इस तरह घुस गए हैं कि इनको लैंग्वेज भी आती है, तो ये फिर अपने कोई ना कोई एक बिज़नेस करते हैं। जिस तरह किसी ने कैफ़े खोल लिया अपनी कम्युनिटी के हवाले से उनको चलाने के लिए, तो वो ये इस तरह होते हैं इन। अब क्योंकि ये नाइजेरियन यहाँ ये जो कोक का सबसे ज़्यादा ये बिज़नेस कोक का करते हैं, ये मुख्तलिफ़ तरीके से पाकिस्तान में ले आते हैं। कोई खा के आता है, कोई थ्रू शिप आ रहा है, बंदा दे के आता है, वो चला जाता है। आगे जो यहाँ रहते हैं वो फिर आगे इन्होंने एक सेल परचेज़ का एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ कि ये किसी डीलर को देते हैं, आम बंदे पीने वाले को नहीं देंगे। तो इस मकदार में देते हैं कि कैप्सूल है या अंडा बना हुआ है, तो इस तरह वो सेल करते हैं। तो हमने पहले 2 ग्राम लिया, फिर 5 ग्राम लिया, माद बहाल किया, 10, 20, 200 ग्राम तक हम आए हैं।
तो इस तरह ये सारे नंगे हुए बंदे पूरी स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों ने काबू बिल्कुल, किया, क्योंकि बिल्कुल। आम बंदे को वो देते नहीं। तो ये जो आप शादियां कर रहे हैं तो उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये आज़ादाना तौर पे जो मूव कर रहे हैं या इनके पास पैसा कैसे आ रहा है, ये तो नेट ट्रेल में भी नहीं होंगे। वो अपनी ट्रांजैक्शन थ्रू हवाला हुंडी पैसे जा रहे हैं उनके। तो ये यहाँ पे आपको बिल्कुल एक छोटे से बैग हाथ में पकड़ा होगा तो सफ़ेद पोश नज़र आएगा, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। और इनको सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि ये इनकी लैंग्वेज ऐसी है कि ना हमें नहीं समझ आती, ना हम इनको ब्रीफ करते हैं, ना हमें ये समझते हैं। तो ये इस वावेले टाइप के मामलात में वो अपने आप को कोई ना कोई बेनिफिट ले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, लाहौर में जितने भी नशे चल रहे हैं, वीट हो गया, आइस हो गया, कोकीन हो गई, ये तमाम चीज़ें इन लोगों के पास बरामद हुई हैं। ये तमाम चीज़ों का काम कर रहे हैं, इवन डांसिंग पिल्स तक इनके पास। और तकरीबन मुझे डीजी साहब बता रहे थे कि 10,000 के करीब हैं। तो ये कितनी गोलियां बेच चुकी हैं, कितने की बेचते थे, क्या तरीका करते हैं? ये मैं बताता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा उसके पास ओवरऑल एक कैलेटिक है, पिल भी चलेगी, वीट भी चलेगा, उसमें आइस भी चलती हैं, कोक भी लेते हैं लोग। तो ये एक वहाँ का जो होगा ना, जो ऑर्गेनाइज करता है, जो वो सब चीज़ें इनसे लेता है। इन्होंने एक ही बंदा रखा है, ज़्यादा बंदे इन्होंने रखे ही नहीं है। किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, क्योंकि वो माल देते हैं ज़्यादा। इस वजह से उनको ज़्यादा लोगों से फिर मेल मिलाप की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसी वजह से ये छुपे रहते हैं। हर बंदा इनसे ख़रीदारी कर नहीं सकता। जिस तरह इंटरनेशनल ये गैंग चला रहे हैं, मतलब वहीं से सारा सामान आ रहा है। तो ये जो वीट है, वीट तो मतलब शरबत, गोली, टॉफ़ी, चॉकलेट उसमें भी डालते हैं। तो ये बिल्कुल, कैसे? वीट तो यहाँ पे पाकिस्तान में लोग खुद उगा भी रहे हैं। तो ये हमारे लोग जो हैं ना पीने वाले, वो खुद भी जो अफोर्ड करते हैं वो बना रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप इसको कैसे देख रहे हैं कि मज़ीद कितने बंदे पकड़े जा सकते अल्लाह ताला ये हैं? ख़वातीन भी हैं इसमें, इनकी गैंग में? किसी का 12 साल का बच्चा है, किसी का 13 साल का बच्चा है, तो वो प्रॉपर उनको एक साथ लेके चलते हैं। और वो भी इनका चले जाते हैं, वो अपने वापस गाँव पे कंट्री जाते भी हैं, फिर भी इनको पैसे खर्चा वगैरह भिजवा रहे हैं। वो यानी कि उनकी वो बाक़ियात बकाया रहती है, बच्चे की सूरत में, बीवी की सूरत में। और ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं शादियों से भी। जी, जैसे कि आपने सुना कि नबी बख्श भट्ट साहब का कहना था कि गैंग जो है वो अपनी पेनिट्रेशन कर चुके हैं, शादियां कर चुके हैं, बच्चे यहाँ पे हो चुके हैं, और वो अब माल की सप्लाई के लिए या बैकेंड अपने पीछे डीलर्स को मिलने के लिए अब वापस नाइजीरिया जाते हैं, और उसके बाद मिलने के बाद वापस पाकिस्तान यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पे सारा सूरत चल रही है। अभी तक जो है 8 मुलजमान, 3 नाइजीरियन समेत 8 मुलजमान गिरफ्तार हो गए हुए हैं, और पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश जारी है, और मज़ीद इनके जो मुलजमान होंगे उनसे जो है वो उनकी गिरफ्तारी भी अमल आने के मुतवक्का है, और उनसे मज़ीद बरामदगी भी हो सकती है। नाज़रीन, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए इशू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।